हेलो, once again you are most welcome पटेल केमिकल बाय कृष्णा कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटेल केमिकल बाय कृष्णा कुमार। तो चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो में आज हम लोग समझेंगे कि पोएट्री सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट और आइकॉनिक चैप्टर जिसका नाम है द सोल्जर। देखिए डियर, द सोल्जर पोएम है। इसके जो लिखने वाले थे, जो राइटर थे, इनका पोएट थे, उनका नाम था रूपर्ट ब्रूक, जिनका बोर्न हुआ था 3 अगस्त 1887 में इंग्लैंड के अंदर और बहुत ही वेल एजुकेटेड इन एकेडमिक फैमिली हुआ था। बिकॉज इसके जो फादर थे वो रग्बी स्कूल के इंचार्ज थे और वेल एकेडमिक इनका फैमिली था। देखिए इनका जो है डेट हो गया था 23 अप्रैल 1915 के सेप्टिकेमिया के कारण। आप पूछोगे सेप्टिकेमिया क्या होता है, तो जब आपको कोई इंसेक्ट वगैरह काट लेता है तब आपको यह बीमारी हो जाता है, जिसके कारण इनकी डेथ हो गई थी। और इनका डेथ जो हो गया था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रहा था उसी समय इनकी डेथ हो गई थी। बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो वो हुआ था 1914 से 1918 तक चला था वर्ल्ड वार, और इन्हीं के बीच में इनका डेथ हुआ था। और ये जो पोएम है यह एक वार पोएम है, और ये वार पोएम था। और जो पोएट है जो रूपर्ट ब्रूक साहब है वो सबसे यंगेस्ट हैंडसम पोएट थे और साथ ही साथ सोल्जर थे। तो चलिए ये इसमें कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया है, और समझते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन एकदम धमाकेदार तरीके से। चलिए इस पोएम को समझते हैं, और आपको मैं गारंटी देता हूं कि इसके समझने के बाद आपको एक भी डाउट किसी भी क्वेश्चंस में नहीं होने वाला है, मेरा 100% दावा है। चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन चलिए माय डियर, इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। और आपको पता ही होगा कि मैं जब भी किसी पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं तो सबसे पहले मैं बता देता हूं इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, उसको मैं पहले आपको समझा देता हूं। तो चलिए इसमें भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए डाई मतलब मरना होता है, डस्ट मतलब धूलकण, रीचर का मतलब यहाँ पर आप अमीर मत समझना, यहाँ पर समृद्ध होता है ना, समृद्ध होता है। कंसील्ड मतलब छुपा होना, हिडन बोल सकते हो आप। मेड अवेयर जागरूक बनाना। ब्रीथिंग जो आपको पता है सांस लेना होता है। वेज मतलब रास्ता होता है। ड्रीम मतलब सपने होते हैं, और हिडन मतलब आप बोल सकते हो कि स्वर्ग होता है। जेंटलनेस का मतलब होता है सजनता। तो चलिए इस पोएम को बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है इफ आई शुड डाई, शुड का मतलब तो चाहिए होता है। अब बहुत सारे लोग हैं आपको ये भी बता देंगे कि चाहिए, लेकिन पोएम पढ़ा लेना इतना आसान नहीं है। पोएम पढ़ाना काफी डिफिकल्ट काम है, समझना आसान है लेकिन समझाना बड़ी डिफिकल्ट काम है। इफ आई शुड डाई यहाँ पर सेंस है कि यदि मैं मर जाऊं। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में इतना सोचना, मेरे बारे में इतना सोचना। कौन बोल रहे हैं? रूपर्ट ब्रूक साहब बोल रहे हैं, अपने देशवासियों को बोल रहे हैं, जो कि एक सोल्जर है, यंग मैन है, हैंडसम यंग मैन है। आपको पता होगा बहुत सारे लोग जो है अपने जो जिंदा बच जाते हैं उसको लेकर के वो खुशी होते हैं, एकदम जॉयलेस हो जाते हैं। बट रूपर्ट ब्रूक साहब एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा सोल्जर आप कह सकते थे जो अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार थे, और उसमें खुशी, क्योंकि उनको अच्छा लगता था कि जो मेरे इंग्लैंड के अंदर कहा भी जाता है कि माता पिता और गुरु का कर्जा और देश का कोई उतार नहीं सकता है। तो कहता है जो मेरे सर के ऊपर जो बोझ है, यदि मैं मर जाऊंगा लड़ते लड़ते विदेशी भूमि पर, तो ये मेरे शरीर का, मेरे जो मन का जो है थोड़ा सा भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। बोलते हैं इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में इतना सोचना। डैश देयर सम कॉर्नर ऑफ ए पोएट्री, उस विदेशी भूमि का हिस्सा। पोएट जो गए हुए हैं विदेशी फॉरेन लैंड पर लड़ने गए हुए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि डैश देयर सम कॉर्नर ऑफ ए पोएट्री, उस विदेशी भूमि का हिस्सा
दैट इज फॉर योर इंग्लैंड, वह हमेशा हमेशा इंग्लैंड का हो जाना चाहिए। देयर शैल बी इन द रिच और ए रिचर डस्ट कंट्री, जहां पर तुम्हारे समृद्ध देश का एक समृद्ध कण छुपा हुआ है, वह विदेशी भूमि का हिस्सा हमेशा हमेशा इंग्लैंड को होना चाहिए। सोल्जर विदेशी भूमि पर लड़ने गए हैं और अपने देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि माना वो भूमि क्या है, वो जो लैंड है वो फॉरेनर का है, वो विदेशी का है, लेकिन मुझे मार दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो जितना दूर में मुझे दफनाएगा वही करेगा, वो हमेशा हमेशा किसका हो जाना चाहिए, इंग्लैंड का हो जाना चाहिए। बात करूं दोस्तों तो सोल्जर सब लोग नहीं बनता, और ये जो पोयम है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे सोल्जर को बताया भी जाता है, बिकॉज इसमें एक पेट्रियोटिक फीलिंग आती है ना, एक देशभक्ति फीलिंग आती है। आप तो कैसे देखिए, आप ऐसे भी सोचिए, रूपर्ट ब्रूक साहब जो थे वो वेल एकेडमिक फैमिली के थे, समृद्ध परिवार से थे। समृद्ध परिवार या एकेडमिक फैमिली का मतलब होता है जिसमें अच्छी इनकम हो, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी जॉब हो, उसको हम लोग बोलते हैं। फिर भी क्या होते हैं, वह डिसाइड करते हैं कि हमको सोल्जर बनना है और अपने देश के लिए क्या करना है, अपना जान को निछावर करना है ना। इसलिए मैं सोल्जर के लिए दो लाइन कहना चाहूंगा कि कहते हैं, आओ झुककर करे सलाम उन्हें, आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में हम मुकाम आता है, और किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है, जिनका खून वतन के काम आता है। चलिए आप पोयम को समझते हैं। बोलते हैं पोयम कि दैट इज फॉर योर इंग्लैंड देयर शैल बी इन द रिच ऑफ द रिचर डस्ट कंट्री, जहां पर तुम्हारे समृद्ध देश का एक समृद्ध कण छुपा हुआ है। और ऐसा लेकर किस लिए कर रहे हैं, देखिए किस लिए बोल रहे हैं। पोयम बोलते हैं, जो पोएट है रूपर्ट ब्रूक साहब बोलते हैं, ए डस्ट, एक ऐसा धूल मिट्टी का कण, whom इंग्लैंड हो, जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप दिया, आकार दिया, मेड अवेयर, जागरूक बनाया। बोलते हैं लेकर, एक ऐसा धूल मिट्टी का कण जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, आकार दिया और जागरूक बनाया। गेव हर फ्लावर टू लव, जहां की फूलों का प्यार पाया। हर वेस्ट टू रोम, जहां की सड़कों पर चला, जहां की सड़कों को मुझे चलने के लिए मिला, जहां के सड़कों पर मैंने चला। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड बीटिंग इंग्लिश एयर, और जहां की हवाओं में हमने क्या करा है, सांस लिया है। जैसे इंडिया में आप रहते हैं तो जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये जो है हम लोग भारत की सांस लेते हैं, इसी तरह जो है इंग्लैंड में जो जन्म लेने वाले हो इंग्लिश एयर लेते हैं। बोलते हैं का ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड बीटिंग इंग्लिश एयर, ये शरीर जहां जो इंग्लैंड की हवाओं में सांस लिया है। एंड थिंक, मैं सोचता हूं दिस थॉट, और ये सारे चीज के बारे में सोचता हूं, और इसको मैंने दिल में बसा दिया है। ऑल इविल सैड अवे, और ये जो मेरे मन में बुराइयां है, मेरे मन में बुराइयां है इंग्लैंड के प्रति, ए पल्स इन द इंटरनल माइंड, मेरे दिमाग में वो कंपन चल रही है। नॉलेज गिव्स सम वे बैक द थॉट बाय द इंग्लैंड गिवन, ये जो मेरे मन में, मेरे दिमाग में एक कंपन चल रही है, और जो भी मेरे मन में बुराइयां है इंग्लैंड के प्रति, मैं उसको चाहता हूं कि जल्द से मन अपने दिमाग से क्या करूं, उसको बाहर निकाल दूं। ये बात बोलते हैं क्योंकि ये जो सारे के सारे चीज जो हमने पाया है वो कहां पर पाया है, इंग्लैंड के अंदर ही पाया है। ऐसी देशभक्ति थी कोई। आगे बोलते हैं, हर साइट्स एंड साउंड, ये नजारे, ये आवाजें, डीम हेल्प्स मी हैप्पीएस्ट हर डे, और जहां पर जो मैंने रोज सपने जो देखे, एंड लाउडर लर्न ऑफ फ्रेंड्स, और जहां पर दोस्तों के खुशी और गम के जो पल बिताए हैं, जहां उनके जो मेरे दोस्तों को खुशियां के जो पल थे वो जो मैंने गुजारे, वो कहां पर गुजारे थे, इंग्लैंड के अंदर गुजारे थे। कोई बोलते हैं, हर साइट्स एंड साउंड, ये आवाजें, नजारे, ड्रीम हैप्पीएस्ट हर डे, और जो हमने सपने जो देखे वो कहां पर देखे, इंग्लैंड के अंदर। एंड लाउडर लर्न ऑफ फ्रेंड्स, और जो अपने दोस्तों के साथ जो गुलछर्रे उड़ाए हैं, जो खुशी के पल बिताए हैं, वो भी हमने इंग्लैंड में लिया। एंड जेंटलनेस एट पीस, और उसकी जो सजनता थी, वो जो बातें करते थे अंडर द इंग्लिश सीजन। ये लास्ट लाइन मतलब समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। इवन का मतलब हमने बताया भी आपको सॉल्व होता है।
ये जो सब कुछ हमने पाया है, ये सब के सब हमने कहां पर पाया है? इंग्लैंड के अंदर पाया है। और इंग्लैंड नहीं, ये स्वर्ग जैसा इंग्लैंड के अंदर पाया है। अपने देश को जो लेखक है, जो पोएट है, वो क्या बता रहे हैं? एक स्वर्ग बता रहे हैं, हेवन बता रहे हैं। तो चलिए, मुझे होप है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, और शायद इंग्लिश के नए एडिशन में रैंबो में कुछ चेंजेस भी किया गया है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं उसको भी क्या करूं, पढ़ाऊं और आपको डिलीवर करूं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इसको जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे जिससे हमारे अंदर पोटेंशियल आएगा और हम आपके लिए बेहतरीन काम करके देने वाले हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।